हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई बटन आता होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या तो हम कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 21। देखिए क्या कहता है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। समीकरण दे। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है संयोजन अभिक्रिया में कि दो अभिकारक मिलेगा, एक उत्पाद बनेगा। दो मिलेगा, एक बनेगा, या तो दो से ज़्यादा अभिकारक भी मिल सकता है, लेकिन उत्पाद जो बनेगा एक ही बनेगा। मतलब दो चीज़ मिलेगा और एक चीज़ बनेगा, बस यही है संयोजन अभिक्रिया। लेकिन हाँ, जो बनेगा ना उसका गुण अलग होगा। देखते ही नहीं क्या होता है, जैसे अगर हम चीनी पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। तो जो गुण चीनी का रहेगा वह गुण शरबत का होगा। चीनी का गुण मीठा होता है, शरबत का भी गुण मीठा होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में गुण अलग अलग होता है, समान गुण नहीं होता है। जिस तरह चीनी शरबत में चीनी मीठा था, शरबत भी मीठा बना था, लेकिन यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो गुण अभिकारक का होगा वो गुण उत्पाद का नहीं रहता है, गुण अलग होता है। मूल पदार्थ से गुण क्या होता है, अलग होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए ध्यान दीजिए, एक नए, एक यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यही मेन बात है। इसमें उत्पाद जो बनेगा वो एक ही उत्पाद बनेगा। अभिकारक दो हो सकता है, ये अभिकारक तीन हो सकता है, तीन अभिकारक हो सकता है, चार अभिकारक हो सकता है, दो अभिकारक हो सकता है, लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा। उत्पाद कितना बनेगा, एक ही बनेगा। जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसे एग्जाम्पल लिखते हैं। ले Mg प्लस O2, Mg प्लस O2। Mg का नाम है मैग्नीशियम, O2 का नाम है ऑक्सीजन। बनेगा MgO। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और संतुलित अगर करना हो तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं ताकि 2 ऑक्सीजन का परमाणु हो जाए, यहाँ भी 2 परमाणु हो जाए। और यहाँ पे Mg 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखें आप, इसमें दो अभिकारक, इस तीर के इधर वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो इसमें दो अभिकारक लिया, इसमें दो अभिकारक भाग लिया, उत्पाद कितना बना, एक ही। इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तीर के इधर वाले को अभिकारक, तीर के इधर वाले को उत्पाद। दो अभिकारक मिला, एक नया पदार्थ बना। और हाँ, इस MgO का गुण इस Mg से अलग होगा। MgO का गुण ऑक्सीजन से क्या होगा, अलग होगा। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे C प्लस O2, सिंपल सा एग्जांपल। C प्लस O2 बनता है CO2। इसमें भी दो अभिकारक मिला, एक उत्पाद बना। इसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न भी होगा। मतलब जो गुण कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, CO2 का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जो गुण कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो गुण कार्बन का नहीं होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे Ca प्लस O2 क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं ताकि संतुलित हो जाए। ठीक है भाई, और भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ये लिख दीजिए। अगला चौथा एग्जांपल, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया, NH3 अमोनिया बनता है। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन परमाणु है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो 2 नाइट्रोजन परमाणु हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो ये संतुलित भी हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं, कितना लिखे, 4 लिखे। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे जल वाला लिख सकते हैं आपकी H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2 प्लस O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या उनके बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे संतुलित करना होगा। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं, इसमें दो अभिकारक है, उत्पाद कितना है, एक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ भी 4 करना होगा ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 4। तो ये सब क्या है, ये सब संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक मिल रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। 2 अभिकारक मिला, एक उत्पाद बना, 2 अभिकारक मिला, एक उत्पाद बना, 2 अभिकारक मिला, एक उत्पाद बना। तो ये सब संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 अभिकारक मिलेगा और एक उत्पाद बनेगा।
दो से ज़्यादा भी अभिकारक हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही होगा। यहाँ पे लिखे हैं दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन उत्पाद जो बनेगा वो एक ही बनेगा। मतलब इस साइड में जो भी उत्पाद बनेगा वो कितना होगा, एक ही उत्पाद बनेगा। तब ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए, बताइए संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नए पदार्थ निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या तो एक लाइन उसमें और भी बोल सकते हैं कि जिसका गुण क्या होता हो, मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता हो। अगर ये लाइन नहीं बोलेगा तो समझ में आ जाएगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया है तो गुण अलग होगा ही, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नए पदार्थ निर्माण करता हो, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद समीकरण दे देना है आपको। एग्जाम में कम से कम एक समीकरण या दो समीकरण ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत एग्जाम में नहीं है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था 21 नंबर सवाल, संयोजन अभिक्रिया। अब आते हम लोग अगले पे, सवाल नंबर 22 पे। देखिए अगला सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, समीकरण है। इससे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े, क्या पढ़े, संयोजन अभिक्रिया। अब क्या है वियोजन अभिक्रिया। जब संयोजन अभिक्रिया में क्या देखे आप कि देखे दो अभिकारक था, एक उत्पाद बना था। एग्जाम्पल जैसे हम बताए भी 4-5 एग्जाम्पल बताए, एक और देख लीजिए, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, इसमें एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, दो उत्पाद था और जब अभिक्रिया किया तो क्या बना, CaOH का होल 2। ये बनता है, मतलब इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया जाता है क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं और ये हुआ बूझा चूना। तो इसमें आप क्या देखें, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, ये संयोजन अभिक्रिया है। ये वाला कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हुआ कि दो अभिकारक था, एक उत्पाद बना, दो अभिकारक मिला, एक उत्पाद बना। इसमें जस्ट उल्टा होगा। इसमें जस्ट क्या होगा, वियोजन मतलब होता है टूटना, टूटेगा एक अभिकारक दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में। इसमें क्या होगा, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, टूटेगा एक अभिकारक, टूटेगा दो या दो से अधिक भागों में। इसमें क्या था, संयोजन में दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनेगा, एक उत्पाद बनेगा। लेकिन वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। मतलब क्या, इसमें जस्ट उल्टा होगा। ये हुआ संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिला, एक उत्पाद बना। वियोजन में उल्टा, एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले हम। ये संयोजन अभिक्रिया था। वियोजन अभिक्रिया देखते हैं, इसका उल्टा। इसका उल्टा में क्या बोलेंगे, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे CaCO3 है, क्या है, CaCO3 है। जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसका उष्मीय वियोजन किया जाता है, जब इसको उष्मा देते हैं इसमें, तो ये टूट जाता है CaO में और CO2 में टूट जाता है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर चूना पत्थर भी कहा जाता है इसको। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको इसमें उष्मा दिया जाता है तब ये क्या होता है, टूट जाता है CaO में और CO2 में टूट जाता है। तो एक अभिकारक था, टूट गया कितने भागों में, दो भागों में। एक अभिकारक था, टूट गया कितने भागों में, दो भागों में टूट गया। तो बताइए ये कौन सा विक्रिया होगा, वियोजन। टूटा ना, टूट करके दो बना है ना, इसका मतलब वियोजन विक्रिया होगा। जैसे और भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। जब इसमें भी उष्मा दिया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें वियोजन किया जाता है, तो ये भी क्या होता है, टूट जाता है NH3 में। किसमें टूट जाता है, ये NH3 में और HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम है अमोनिया। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अगर 3 रहेगा तब अमोनियम, NH3 रहेगा अमोनियम। अगर NH4 आ जाए तब उसका नाम होता है अमोनियम। ये अमोनिया है और ये अमोनियम बोलेंगे यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो ये भी टूट जाता है अमोनिया में और HCl में, अमोनिया में और HCl में। ये गैस के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक है, 3 ऊपर के दे दिए। तो यहाँ पे अभी आप क्या देखें, यहाँ पे देखें कि एक अभिकारक था, टूट गया, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया। और भी एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें 2NaCl, नमक था ये, NaCl सोडियम क्लोराइड था। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है,
विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब ये भी विघटित हो जाता है, ये बन जाता है 2Na में टूट जाता है और Cl2 में, 2Na और Cl2। मतलब यहाँ भी एक अभिकारक था, टूट गया 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। तो इसमें क्या देखें आप वियोजन में, एक अभिकारक टूटेगा 2 भागों में या 2 से अधिक उत्पाद में, 2 उत्पाद में या तो 2 से अधिक। इधर वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, एक अभिकारक था टूट गया 2 भाग में, एक अभिकारक था टूट गया 2 भाग में, एक अभिकारक था टूट गया 2 भाग में। तो हम लोग ऐसे अभिक्रिया को वियोजन विक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पाद या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्या करना, हमको समीकरण दे देना है, बस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था 2 क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप इनको याद रखते हैं समीकरण के साथ तो एग्जाम में इसका आने का संभावना है, और आप वहाँ पे लिख भी दीजिएगा और आपको 2 नंबर मिल भी जाएगा। ठीक है, तो रहते आज यहीं तक, इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।